बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अरसलान अयूब। आज का हमारा टॉपिक है सीरम एल्ब्यूमिन। आज हम सीरम एल्ब्यूमिन के बारे में, उसके लेबॉरेटरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ब्लड एक इम्पॉर्टेंट टिश्यू है हमारी बॉडी का। इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा ऑलमोस्ट 50% होता है और ब्लड सेल्स जो हैं वो तकरीबन 45% हमारी ब्लड में मौजूद होती हैं। ब्लड सेल्स में WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स काउंट किए जाते हैं। प्लाज्मा में बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं, बहुत सी चीज़ों का ये मिक्सचर सोल्यूशन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर होता है, तकरीबन 95%। इसके अलावा ग्लूकोज, क्लॉटिंग फैक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, डिजॉल्व्ड गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड डिजॉल्व्ड प्रोटीन्स होती हैं। ये कुछ चीज़ें में लिस्टेड हैं, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें प्लाज्मा का हिस्सा होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। इसमें जो डिजॉल्व्ड प्रोटीन होती हैं ये 3 तरह की होती हैं: एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन तकरीबन 60% होती है और ग्लोबुलिन्स तकरीबन 35% और फाइब्रिनोजन 4%। ठीक है। इसके अलावा सिर्फ 1% बाकी बचता है, जो कि इसके अलावा और प्रोटीन्स होती हैं जो कि बहुत कम मिकदार में मौजूद होती हैं, इसलिए हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे। इन तीनों में सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन मौजूद होती है, जो कि तकरीबन टोटल प्रोटीन का 60% होती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। एल्ब्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट सीरम प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरम प्रोटीन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। जी, एल्ब्यूमिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरम प्रोटीन है जो कि लीवर पैदा करता है। ठीक है। लीवर में बहुत सी प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। लीवर बहुत से दूसरे फंक्शन है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन जितनी भी लीवर सीरम प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है उनमें सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन होता है। तकरीबन टोटल प्रोटीन जो लीवर प्रोड्यूस करता है उसमें 25% एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्ब्यूमिन हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। हर चीज़ अपने फंक्शंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है, तो एल्ब्यूमिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जिनमें न्यूट्रिशन, मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैल्शियम आयंस, बिलिरुबिन, फैटी एसिड्स, ड्रग्स एंड स्टीरॉइड्स। न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स इसके बहुत से हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है? ब्लड के अंदर जब वाटर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उस वक्त क्या होता है कि प्रोटीन, स्पेशली एल्ब्यूमिन, ब्लड वेसल्स के अंदर एक प्रेशर मेंटेन करती है, क्रिएट करती है, जिसकी वजह से सराउंड से वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ करके ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं। उस प्रेशर को जो एल्ब्यूमिन मेंटेन करती है या क्रिएट करती है उसे ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है ब्लड का नॉर्मल प्रेशर और उसमें नॉर्मल वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अहम रोल प्ले करती है, जिनमें कैल्शियम आयंस, बिलिरुबिन, फैटी एसिड, ड्रग्स एंड स्टीरॉइड्स है। बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एल्ब्यूमिन करती है। एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र बहुत ज़रूरी होता है बॉडी में। फॉर एग्जांपल सेप्लिन में जब बिलिरुबिन बनता है तो उसको लीवर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एल्ब्यूमिन यूज़ होता है। नंबर 3 पॉइंट है, एनी चेंज इन द एल्ब्यूमिन लेवल इंडिकेट्स लिवर प्रॉब्लम, मल न्यूट्रिशन, स्किन लाइजेंस लाइक डर्माटाइटिस, बर्न्स एंड डिहाइड्रेशन। एल्ब्यूमिन लेवल जो है वो सीधा सीधा लीवर प्रॉब्लम इंडिकेट करता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है वो सारा लीवर प्रोड्यूस करता है। एल्ब्यूमिन में किसी किस्म की अगर कमी या ज़्यादती आती है तो उसमें लीवर प्रॉब्लम होना काफ़ी चांसेस होते हैं कि लीवर प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर लीवर प्रॉब्लम नहीं है तो इसके अलावा मल न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी में बहुत सी खुराक में हम अमाइनो एसिड्स खाते हैं। प्रोटीन, हमारी बॉडी प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बनती है? अमाइनो एसिड से। हम बहुत से अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, उन्हें हमें अपनी खुराक में शामिल करना पड़ता है। अगर वो अमाइनो एसिड्स हमारी खुराक में शामिल नहीं होंगे तो उस अमाइनो एसिड्स की बॉडी में कमी हो जाएगी और उस टाइप की प्रोटीन नहीं बन पाएगी जिनमें वो अमाइनो एसिड्स ज़रूरी होते हैं, तो इसे मल न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके अलावा स्किन के प्रॉब्लम्स की वजह से भी एल्ब्यूमिन का नॉर्मल लेवल डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा अगर बॉडी ऑर्गन जल जाता है तो उस सूरत में भी एल्ब्यूमिन लेवल लॉस हो जाता है, क्योंकि उसमें एल्ब्यूमिन या प्रोटीन लॉस होता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की सूरत में जो एल्ब्यूमिन लेवल है वो बढ़ जाता है। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं।
एक ये कि सल्यूट की मकदार बढ़ा दी जाए, दूसरा ये कि सॉल्वेंट की मकदार को कम कर दिया जाए। ठीक है, इस सूरत में क्या होता है डिहाइड्रेशन की सूरत में कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट की मकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से सल्यूट कंसनट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो डिहाइड्रेशन में ऐसा ही होता है कि एल्ब्यूमिन लेवल बढ़ जाता है डिहाइड्रेशन की वजह से। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस एल्ब्यूमिन के। चलते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए। मीन के एल्ब्यूमिन का लैब में टेस्ट परफॉर्म करने के लिए स्पेसिमेन कलेक्शन जो है वो कैसे करनी है। इसके लिए वेनियस ब्लड चाहिए। वेनियस ब्लड सैंपल इज रिक्वायर्ड फॉर एल्ब्यूमिन टेस्ट। यूज सीरम आर EDTA प्लाज्मा आर फॉर एल्ब्यूमिन टेस्ट। वेनियस ब्लड कलेक्ट करने के बाद आपने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है और उसमें से सीरम कलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप प्लाज्मा यूज़ कर रहे हैं तो प्लाज्मा आपको याद रहे कि सिर्फ EDTA प्लाज्मा ही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे एल्ब्यूमिन वैल्यूज़ जो है, एल्ब्यूमिन टेस्ट वैल्यूज़ जो हैं वो इफेक्ट होंगी, वो सही नहीं आएंगी। नंबर 3 पॉइंट हमारे पास है एल्ब्यूमिन इज स्टेबल इन सीरम आर प्लाज्मा फॉर 15 डेज एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन अगर आप सैंपल को कुछ टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं या किसी दूसरी लैब में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि आपको टेम्परेचर मेंटेन करके उस सैंपल को प्रिजर्व करना पड़ेगा। मीन अगर आप फॉर 15 डेज प्रिजर्व करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए 4 माह तक स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आपको इसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ेगा। लेकिन याद रहे कि ये सीरम या प्लाज्मा की बात हो रही है, आप होल ब्लड जो है वो इतने टाइम के लिए इस टेम्परेचर पे स्टोर नहीं कर सकते फॉर एल्ब्यूमिन वैल्यूज़। आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सीरम या प्लाज्मा सेपरेट करके उसके एक कंटेनर में बंद करना पड़ेगा एंड देन उसको स्टोर करना पड़ेगा फॉर फर्दर टेस्ट। टेस्ट किट देख लेते हैं कि इसके लिए टेस्ट किट क्या होती है। देयर आर 2 रिजेंट्स इन एल्ब्यूमिन किट। एल्ब्यूमिन किट में 2 रिजेंट होते हैं। नंबर 1 इसमें ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन एंड फॉस्फेट बफर। इसमें ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन क्या चीज़ है, एक इंडिकेटर है, एंड फॉस्फेट बफर क्या चीज़ है, एक बफर है जो कि एक खास pH को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड रीजेंट एल्ब्यूमिन स्टैंडर्ड है, जिसमें एल्ब्यूमिन जो कंसंट्रेशन है वो 5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। बेसिकली इसमें एक ही रीजेंट होता है, ये तो स्टैंडर्ड होता है। टेस्ट के लिए यही एक रीजेंट है जो कि यूज़ होगा और इसमें 2 चीज़ें मौजूद होती हैं, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन एन इंडिकेटर एंड फॉस्फेट बफर विच इज़ एन बफर। प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल में क्या होगा कि ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन जो रीजेंट हम यूज़ कर रहे हैं एल्ब्यूमिन के साथ रिएक्ट करता है। ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन बाइंड्स विद एल्ब्यूमिन एट अ सर्टेन pH टू प्रोड्यूस अ येलो ग्रीन टू ग्रीन ब्लू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन जो इंडिकेटर है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्ब्यूमिन के साथ एक ख़ास pH पे, और क्या प्रोड्यूस करता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है जिसका कलर जो है वो येलो से ग्रीन की तरफ जाता है एंड देन ग्रीन से ब्लू की तरफ जाता है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन। मीन के अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वो ब्लू कलर होगा, लेकिन अगर बिल्कुल नॉर्मल मकदार में बन रहा है तो येलो होगा। दिस कंसंट्रेशन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स, द कंसंट्रेशन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्ब्यूमिन। मीन के उस कॉम्प्लेक्स की जो कंसंट्रेशन है वो एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज़्यादा एल्ब्यूमिन होगी उतनी ज़्यादा वो ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन के साथ रिएक्ट करेगी और उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना कलर चेंज ज़्यादा होगा और उसको हम रीड करेंगे और अपना टेस्ट परफॉर्म करेंगे या अपना टेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक ख़ास चीज़ याद करने की ज़रूरत है, BCG एक इंडिकेटर है। BCG इज़ एन इंडिकेटर, इट शोज़ कलर चेंज विद द चेंज इन pH। ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल होता है जो कि pH में चेंज मीन के एसिडिटी या बेसिसिटी में चेंज आने की वजह से कलर चेंज करता है। ठीक है, लेकिन अगर उसकी pH मेंटेन कर दी जाए, ठीक है, एक ख़ास pH मेंटेन कर दी जाए और फिर उसमें या उस सोल्यूशन में उसके साथ प्रोटीन कंसंट्रेशन बढ़ाई या कम की जाए तो फिर वो कलर चेंज प्रोटीन के साथ कम या ज़्यादा या जो भी कलर चेंज शो करता है। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि इंडिकेटर है, इसका असल काम तो ये है कि pH के साथ अपना कलर चेंज शो करें, लेकिन जब ये pH इसकी खास मेंटेन कर दी जाए तो फिर ये प्रोटीन कंसंट्रेशन के साथ ऊपर नीचे जाता है, अपना कलर चेंज शो करता है। हम इसी प्रोसीजर को इस मतलब इंडिकेटर की इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं इस प्रिंसिपल में या इस टेस्ट में। इसको
प्रोटीन एरर ऑफ इंडिकेटर्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन एरर क्रिएट कर रही है किसमें, इंडिकेटर की नॉर्मल प्रॉपर्टी में, ठीक है, समझ के बात जी। प्रिंसिपल केमिकल इक्वेशन क्या होगी, इसमें क्या होगा, एल्ब्यूमिन जो है वो रिएक्ट करेगी ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन के साथ, किसकी मौजूदगी में, फॉस्फेट बफर pH 4.03 के मौजूदगी में, और क्या बनाएगी, BCG एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसका कलर जो है वो क्या होगा, येलो टू ग्रीन एंड ग्रीन टू ब्लू अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन, ठीक है। ऐसे की बात कर लेते हैं, वेवलेंथ इसमें कितनी यूज़ करेंगे, वेवलेंथ हम इसमें यूज़ करेंगे 630 नैनोमीटर, लाइट पाथ हमारा होगा 1 सेंटीमीटर, टेम्परेचर हम इसमें रूम टेम्परेचर यूज़ करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है, लेकिन इसमें ये थोड़ी सी इजाज़त है कि आप ये टेस्ट जो है वो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के इन बिटवीन परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आप इसको टेस्ट को 37 पे परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको रूम टेम्परेचर ही यूज़ करना पड़ेगा। प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर में क्या करना है, आपने 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम एज ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट एंड प्रिपेयर देम एज फॉलोज। 3 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, वो ग्लास की भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक की भी यूज़ कर सकते हैं, और तीनों को लेबल कर लेना है आपने, एक को ब्लैंक, दूसरी को स्टैंडर्ड और तीसरी को टेस्ट, तीनों आपने इस तरह लेबल कर लेना है। इसके अलावा जो आपने सैंपल की इस पर आईडी लिखनी है वो एक अलग बात है, वो अपने हिसाब से आप अपने रूटीन के हिसाब से जो भी आप प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे लैब में जाके वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने 3 टेस्ट ट्यूब जो है बेसिकली ये इस तरह लेबल होनी चाहिए, ठीक है, और उनको फिर प्रिपेयर कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है इस तरह। इसमें क्या करना है, आपने तीनों टेस्ट ट्यूब्स में क्या करना है, BCG रीजेंट ऐड करना है 1 ml, इनके 1 ml ब्लैक में, 1 ml स्टैंडर्ड में और 1 ml टेस्ट में। देन इसमें आपने डिस्टिल वाटर ऐड करना है ब्लैक वाली ट्यूब में 5 माइक्रोलीटर, और स्टैंडर्ड और टेस्ट में ऐड नहीं करना। फिर आपने स्टैंडर्ड ले लेना है, स्टैंडर्ड जो है 5 माइक्रोलीटर आपने ऐड करना है स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में, ब्लैक और टेस्ट में आपने ऐड नहीं करना। फिर आपने लेना है सीरम या प्लाज्मा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने 5 माइक्रोलीटर ऐड करना है टेस्ट में, ठीक है, स्टैंडर्ड और ब्लैक में सीरम ऐड नहीं करना, ये आपने ऐड करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, mix well and wait for 10 minutes at 25 degree centigrade and take the absorbance of standard and test against the blank ट्यूब जो है वो आपने मीन के अपने अच्छे से दोनों को शेक करके मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। वे अपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे आपने 10 मिनट वेट करना है, 10 मिनट के बाद आपने ब्लैंक के साथ 0 सेट करना है और स्टैंडर्ड एंड टेस्ट की आपने एब्जॉर्बेंस ले लेनी है। एब्जॉर्बेंस जब आ जाएगी तो उसके बाद आपने चल जाना है कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी। स्टैंडर्ड के मुताबिक कैलकुलेशन करने का ये तरीका है कि आपने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला कैसे करना है, ये फार्मूला लिखा रहा है कि एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल जो होगी उसको आपने डिवाइड करना है एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। मीन दोनों ट्यूब्स की हमने ट्यूब्स प्रिपेयर की थी, उनकी एब्जॉर्बेंस लेंगे, वो वैल्यू जो आएगी सैंपल की जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर देना स्टैंडर्ड की वैल्यू से, और जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन के साथ। किट में जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन हमने पढ़ा था 5 ग्राम पर डेसीलीटर, उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन, एल्ब्यूमिन की फाइनल रीडिंग आ जाएगी। इसमें यह है कि कंसंट्रेशन और यूनिट इसका क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड आप जो कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड का जो यूनिट आप यूज़ करेंगे वही आपका फाइनल वैल्यू का यूनिट होगा। मीन कंसंट्रेशन की वैल्यू आप अगर ग्राम पर डेसीलीटर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर भी ग्राम पर डेसीलीटर में होगा, और अगर आप ग्राम पर लीटर में इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन भी ग्राम पर लीटर में ही आएगी। नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होगी, नॉर्मल वैल्यूज़ इसकी होंगी 3.5 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। 3.5 से लेकर 5 ग्राम पर डेसीलीटर तक एल्ब्यूमिन जो है वो नॉर्मल काउंट होगी। इस 5 से ऊपर और 3.5 से नीचे जो है वो एबनॉर्मल वैल्यूज़ होंगी। ये थी आज की हमारा टॉपिक, एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन, इसका टेस्ट हमने परफॉर्म किया। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, लेकिन इस किसी की चीज़ की अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।